ये बता रहे हैं कि इस बहन को 5 साल से बेबी नहीं था और बता रहे हैं बहन ने 3 बार कंसीव किया, पर तीनों बार ही बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के कारण इनका मिसकैरेज हो गया और बच्चा पेट में ही खराब हो गया। बता रहे हैं इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। क्या आपके गर्भ के फल को दुष्ट नाश कर देता है? तो आप चिंतित न हो, क्योंकि यह गवाही आपके लिए आशीषित होने जा रही है। ध्यान से सुने इस गवाही को। पास्टर जी, इस बहन का नाम उत्तमा है और ये प्रतापगढ़ यूपी से आए हैं। ये बता रहे हैं कि इस बहन को 5 साल से बेबी नहीं था और बता रहे हैं बहन ने 3 बार कंसीव किया, पर तीनों बार ही बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के कारण इनका मिसकैरेज हो गया और बच्चा पेट में ही खराब हो गया। बता रहे हैं इन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होने के कारण आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है और आपका बेबी पेट में ही खराब हो जाता है। इसकी वजह से इन्होंने 5-6 डॉक्टर्स को बदला और बहुत सारी दवाइयाँ खाई, पर कोई भी आराम नहीं आया। पूरी उम्मीद खो चुके थे कि ये कभी कंसीव कर पाएंगे और कभी ये बेबी माँ बन पाएंगे। और ये बता रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव रहता था और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी और इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। ये बता रहे हैं ये कितने समय से कंसीव करना चाहते थे? 5 ईयर्स से। 5 साल से। जी। देने माइक। और अगर आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम डॉक्टर्स ने कही, क्या दिक्कतें थी? जब भी डॉक्टर को दिखाए तो बोले हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है और इसीलिए मिसकैरेज हो जाता था। और मिसकैरेज हो जाता है। और कितनी बार आपने डॉक्टर्स को दिखाया? 5-6 डॉक्टर दिखाए। आपने 5-6 अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया ताकि आपको सोल्यूशन पता चले, पर उन्होंने सेम बात बोली कि हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से आप कंसीव करने के बाद वो मिसकैरेज हो जाता है। हाँ। जी, आगे बताएं। पास्टर जी, ये बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड को इनके रिलेटिव ने, एक विश्वासी भाई ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया और इन्हें केएमएम मिनिस्ट्री की यूट्यूब पर वीडियो भेजी और इन्होंने ऑनलाइन ही मीटिंग से जुड़ना शुरू किया और ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू किया। और ये बता रहे हैं जैसे ये मीटिंग को देखते थे ऑनलाइन, इनका विश्वास बढ़ता गया और ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरीके से परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जितने यहाँ पे आज इस गवाही को सुन रहे हैं, हमें लगता है कि फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके द्वारा हम उससे अपनी चंगाई नहीं पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे। पर हमेशा मम्मा एक बात बोलते हैं कि हमें चीज़ों को समझना है कि उसके पीछे फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है पर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि जब वचन में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, और जो यहोवा की ओर से है शैतान कभी नहीं चाहेगा कि वो आपको मिले, कोशिश करेगा कि उसमें वो दिक्कतें डाले। कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या बता रहा हूँ? तो हमें समझना है हर एक चीज का सोल्यूशन स्पिरिचुअल तरीके से सोचोगे तो वो मिलेगा। वैसे इस बहन ने बताया कि 5 साल हो गए, 6-7 डॉक्टर्स को दिखाया, बोला किसी ने कुछ कहा और कहा कि हार्मोन्स की वजह से वो मिसकैरेज हो जाता है या फिर कंसीव नहीं कर पाते। डॉक्टर्स ने अपना पॉइंट बता दिया, टेक्निकल पॉइंट्स जितना उन्होंने किताबों में पढ़ा, समझा, जाना, उन्होंने उस तरीके से बता दिया। टेक्नोलॉजी ने बता दिया, साइंस ने बता दिया, पर जो यहोवा जिसने हर एक चीज को बनाया है, मनुष्य को रचा है, उसने क्या बताया, हमें उस चीज को समझना है। क्या कोई पिता चाहेगा कि उसके परिवार में आशीष ना आए? क्या कोई पिता चाहेगा? पर हमारा स्वर्गीय पिता चाहेगा कि वो हमें एक आशीष, एक संतान ना दे? क्या वो चाहेगा? पर हमें समझना है कि हमें उस परिस्थिति में, उस हालात में भी परमेश्वर में बने रहना है। और जब ऑनलाइन इनका विश्वास बड़ा, गवाहियां उन्होंने सुनी किस रीति से परमेश्वर आजाद कर रहा है। फर्स्ट टाइम मई में वो यहाँ पर, इनके हस्बैंड पास्टर जी बता रहे हैं पहली बार परमेश्वर के भवन में आए और मम्मा जी ने इनके लिए प्रार्थना की और इन्होंने विश्वास किया और ये जैसे ही घर गए तो इनकी वाइफ ने दोबारा कंसीव किया। और ये बता रहे हैं कि जुलाई मंथ में इनकी वाइफ ने फिर से कंसीव किया और वो समस्या जो पहले थी वो दोबारा आने की कोशिश कर रही थी और 5th मंथ में फिर से इनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। और ये मिनिस्ट्री के साथ विश्वास के साथ जुड़े हुए थे और ये ऑनलाइन मीटिंग लगातार अटेंड कर रहे थे और इन्होंने
केएमएम के प्रोफेटिक टावर प्रेयर पर कॉल कर कर प्रार्थना करवाई। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना करवाई पास्टर जी, वो और जब प्रार्थना करवाते थे और जब डॉक्टर को दिखाते थे तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती। 9 मंथ्स कंप्लीट हुए तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इन्हें एक बेटी के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत, अद्भुत। हमारा परमेश्वर भला है। शैतान ने कोशिशें करी, पर जब वो अनॉइंटिंग की कवरिंग इन्होंने देखना शुरू किया, एक अभिषेक के अंडर आए, समझ रहे हैं आप। और जहां प्रार्थना हुई, वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ संभव है। और जितनी प्रार्थना इसके लिए हुई, शैतान ने कोशिश करी 5वें महीने में डराने के लिए, दिक्कत डालने के लिए, पर प्रार्थनाओं के द्वारा पूरे 9 महीने तक उस गर्भ में वो बच्चा संभला रहा। और परमेश्वर ने वो करके दिखाया जो 6 साल में ये बहन, ये परिवार इंतजार कर रहा था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है। जो खुशी एक परिवार से जा चुकी थी, परमेश्वर ने वो खुशियां इस बच्चे के द्वारा वापस इस परिवार में भेजी। तारीफ करो यीशु के लिए। क्या कहना चाहेंगे परमेश्वर के लिए। और जितनी प्रार्थनाएं हुई, पहले जब आपने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला कि दिक्कतें आ रही हैं, पर जब आपने ऑनलाइन देखना शुरू किया और विश्वास आपके अंदर आया, तो वो विश्वास का जो जर्नी है, वो दौड़ है, मुझे उसके विषय में बताएं कि किस रीति से आपको पता था कि अब मेरा परमेश्वर कुछ करेगा। सारी गवाहियाँ और सारी मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया। उसके बाद फिर जो है ऑनलाइन प्रेयर टावर पे प्रार्थना भी कराना शुरू किया। छोटी छोटी समस्याएं अक्सर शरीर में लगी रहती हैं, तो प्रेयर टावर पे जब प्रार्थना कराऊं तो उससे हमको रिलीफ मिले, तो इससे हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार इनके लिए भी यहाँ पे जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आया मैं आए थे, मेरे पापा जी आए थे जी। तो यहाँ पे आए, हम अम्मा जी से प्रार्थना करवाए। उसके बाद फिर जैसे यहाँ से लौट के गए, उसी के 10 दिन बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद फिर दवाइयाँ शुरू हुई। वही दवाइयाँ जो पहले काम नहीं कर रही थी, वो काम करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम्स होती थी, ब्लीडिंग वगैरह अदर, वो सब मतलब कि आ तो रही थी, लेकिन उससे बेबी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बेबी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। जितनी बार रिपोर्ट जांच कराऊं, ब्लीडिंग हो, सब कुछ हो, डॉक्टर चेक करे, अल्ट्रासाउंड हो, तो बता यही अंत में बताए कि बेबी एकदम फिट है। यही चीज शुरू मंथ से लेके लास्ट मंथ तक चला। सब कुछ हुआ, प्रार्थनाएं भी चली, प्रभु के साथ हम जुड़े रहे, प्रभु पूरे विश्वास के साथ। हमने कहा प्रभु ने दिया है, अब वही संभालेंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब प्रभु हैं, अब जो भी हो अब सब वही देखेंगे। हालेलुया, तारीफ करो यीशु के लिए। पहले कह रहे थे ब्लीडिंग होती थी, समस्या होती थी और मिसकैरेज, डॉक्टर कहते थे नहीं संभला। पर अब क्या हुआ ऐसा? वो था अभिषेक, अनॉइंटिंग की कवरेज, अनॉइंटिंग का काम, जो परमेश्वर ने इस पूरे परिवार को संभाला, उस बच्चे को संभाला। हालेलुया। और एक ही बार डॉक्टर कहते थे, रिपोर्ट होती थी, डर लगता था, शैतान डराने आता है 5वें महीने, 6वां, 7वां, 8वां, पर डॉक्टर एक ही बात बोल रहा है, सब फिट है। क्या वर्ड बोला? सब ओके है। मैं सब ओके है वर्ड आपकी लाइफ में रिलीज करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। डॉक्टर्स जितना भी बोले पहले खराब था, उनका शब्द बदलेगा और बोलेंगे सब ओके है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तारीफ करो इस अद्भुत अद्भुत गवाही के लिए।